Hi everyone, this is Mamta, I'm tarot card reader and numerologist. So hello Scorpio, ये देखिए वृश्चिक राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में चल रहा है तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा, इसमें आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। ये 1 से 10 अप्रैल 2026 की एनर्जी है, तो जिसमें हम जानेंगे आप जिस रिश्ते के लिए ये वीडियो देख रहे हैं उनकी अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उनके इरादे क्या है, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं 1 से 10 अप्रैल में या नहीं चाहते हैं, उनकी फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, लाइफ में क्या चल रहा है, इरादे क्या है, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, क्या आपकी एनर्जी भी क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। आप गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, आप हस्बैंड वाइफ है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप कोई भी रिश्ते में है जहाँ पर ये सिचुएशन चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो के लिए? स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, उनके लाइफ में भी क्या चल रहा है स्कॉर्पियो के बगैर, उनके इरादे क्या है, स्कॉर्पियो से 1 से 10 अप्रैल 2026 में जुड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? प्लीज सजेस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, उनके लाइफ में एक्टिविटी क्या चल रही है, इंटेंशंस क्या है, एनर्जी क्या है, जुड़ना चाहते नहीं चाहते या स्कॉर्पियो से एक्सपेक्टेशन है, स्कॉर्पियो की भी फीलिंग क्या है इस नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन सिचुएशन में? प्लीज सजेस्ट की राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। ओके स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो कहीं पर आप लोगों में जो सिचुएशन चल रही है वो है या तो आगे बढ़ना है पार्टनर के साथ या फिर अपनी लाइफ पे आगे बढ़ जाना है, वो है। अभी फिलहाल ऐसा है कि भाई वेटिंग वाली एनर्जी है। ये थोड़ा पॉजिटिव ज़रूर से सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल आप दोनों के लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मेरा कुछ काम बनेगा फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब कुछ ये सोचते हैं। ब्लॉक से अनब्लॉक होगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा, जो कुछ है सिचुएशन ठीक हो जाएगी, कुछ बात बननी है, कुछ बातें जो है सॉल्व होनी है आप दोनों के रिश्ते की, वो बातें सॉल्व हो जाएगी और चीज़ें कहीं पर आगे बढ़ेगी। अभी फ़िलहाल क्या है इनका कि ये कहीं पर अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये कहीं पर आपके साथ अभी आना नहीं चाहते और ज़िंदगी में आगे भी ये बढ़ नहीं पा रहे हैं आपके, क्योंकि जहाँ पर आप लोगों में एक सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये ज़ीरो टाइप हो गया है, या तो भाई हमें आगे बढ़ना है या तो ये रिश्ता ज़ीरो करना है, वो सिचुएशन है। तो वो सिचुएशन का डिसीजन लेना है, उस वजह से कहीं पर जो है ये स्टकनेस में बने रहे। आपकी एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी है कि आपको कुछ स्ट्रेस चल रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये समझ नहीं ले रहे हैं, मेरे पार्टनर मुझे समझ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, आप करें तो क्या करें, वो एक बात है। आपको भी कहीं पर ऐसा ही है कि इनके साथ आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, क्या करें, हाँ करें ना करें, इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, वो एक आपकी एनर्जी है। वहाँ पर आपका मन इन एंड आउट हो रहा है क्योंकि आप इनसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आप लोगों में कहीं पर चीज़ें आगे बढ़नी है, एक सिचुएशन ठीक होनी है, वहाँ पर आप जो है एक चाहते हैं कि आपके पीछे ये आए, आपको मनाए, आपके साथ चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करे, आपको समझ ले, आपके साथ आगे बढ़े, ये आप चाहते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में वैसे तो अच्छा चल रहा है बट कहीं पर मिसिंग वाली एनर्जी ज़रूर है। आप मिस करते हैं, याद करते हैं इनसे, क्योंकि अभी के दिनों में आप दोनों में एक डिटैचमेंट है। कहीं पर रिश्ता रह के भी बातचीत नहीं हो रही है, कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है उस वजह से बातचीत नहीं हो रही है। तो आपको कहीं पर लग रहा है कि अभी ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बहुत बार हमारा लंबा रिश्ता था और इस रिश्ते में अभी कहीं पर चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, तो उसी वजह से कहीं पर आप थोड़ा
थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस रखने की आप कोशिश कर रहे हैं। एक वेटिंग, इनका क्या है, इनकी एक वेटिंग वाली एनर्जी है, स्टकनेस बनी हुई है, क्योंकि कहीं पर रिश्ता जीरो हो चुका है या उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो इनको जो है कुछ बातें करनी पड़ेगी, और उसी की वजह से इनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, अभी ये सही समय नहीं है कि मैं आपके पास आ जाऊँ, मिलने आऊँ, बातें करूँ, ये सब करूँ। इनको भी, खुद को भी ऐसा लगता है कि भाई कहीं पर अभी निकलना चाहिए, क्योंकि भाई मैंने बहुत एफर्ट्स लगाया, बहुत चीज़ें की है लाइफ में आपके लिए, तो वहाँ पर अभी मुझे नहीं रहना है, मुझे निकलना है, क्योंकि मेरी तरफ से अभी आई हैव डन। वो एक सिचुएशन है। इनको आप अच्छे लगते हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं पर रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है या गुस्सा है या कोई एक्शन ली गई है, उसी वजह से कहीं पर जो है अभी ये लाइफ में आगे बढ़ना चाहते, खुशी चाहते, अपनी लाइफ को अच्छा जीना चाहते हैं। चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो तो वहाँ पर डाइवोर्स हो जाए, चाहे हस्बैंड वाइफ नहीं है तो भाई चीज़ें हम दोनों की अलग अलग है, भाई जात पात अलग है, कास्ट अलग है, सोच अलग है, सब कुछ अलग है, रिश्ता कहीं पर अप एंड डाउन वाला है हम दोनों में। तो एक बर्डनसम है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक छोड़ना हुआ है, आपका इनको छोड़ना हुआ है, या एक पार्टनर ने बहुत प्रयत्न किए इस रिश्ते को निभाने के लिए, लेकिन दूसरे ने कहीं पर एक दूसरे को छोड़ दिया है। तो वहाँ पर ये कहीं पर एक डिसीजन ले रहे हैं कि अभी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है, अच्छा प्यार, सच्चा प्यार, मुझे जैसा चाहिए वैसा प्यार, और कहीं पर मेरी लाइफ में एक शुरुआत करनी, नहीं तो फिर अपना काम करियर तो है ही, वहीं पर ध्यान रखते हैं। अभी ऑल ओवर अगर इसमें देखूँ तो 1 से 10 अप्रैल 2026 में ये जुड़ना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? नहीं भाई, ये जुड़ना अभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये कहीं पर लाइफ में स्टक है, और जो है अगर हस्बैंड वाइफ है तो भाई डाइवोर्स तो लेना है इनको, वो इनके दिमाग में बैठ गया है कि भाई डाइवोर्स ले लेना है। और हस्बैंड वाइफ नहीं है तो इनको ऐसा लग रहा है भाई अन्याय हो रहा है, कहीं पर कुछ बातें गलत हो रही है, वो सुधरनी चाहिए। फिलहाल इनकी एनर्जी नहीं है, क्योंकि कहीं पर निकलना भी हुआ है आप लोगों का, दोनों में से एक ने निकला गया है कि नहीं रहना है अभी रिश्ते में, तो कोशिश की गई संभालने की। तो 1 से 10 अप्रैल में ये जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे। इनके इरादे क्या है? इरादे है कि भाई अपनी लाइफ में खुश रहना है, आप आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो भी मुझे खुश रहना है, मुझे ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी चाहिए, ये इनका थिंकिंग है, राइट। तो ये इनके इरादे क्या है, एक्टिविटी क्या चल रहा है इनके लाइफ में? इनकी लाइफ में वही चल रहा है कि भाई डाइवोर्स ले लेते हैं, नहीं तो भाई हम जो है एक स्टकनेस बनी हुई है, अभी भी इंतज़ार तो है भाई, कुछ ना कुछ होगा, 5-6 महीना ये ज़रूर इंतज़ार करेंगे, कुछ हो सकता है क्या, नहीं तो फिर क्लोज करेंगे, ये है। कैरेक्टर अगर मैं बोलूँ तो वाहन रिलेटेड काम, करियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकते हैं, गैरेज हो सकता है, या फिर ऑटो रिलेटेड काम, कुछ ऑटोमोबाइल रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करियर, फैमिली बिजनेस हो सकता है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री का रिश्ता है, एज डिफरेंस वाला प्यार है, फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कोई थर्ड पार्टी जो है आप लोगों में वो घर की कोई माँ, बहन, देवरानी, जेठानी हो सकती है, या फिर कहीं पर जो है काम करियर से मिली कोई महिला पुरुष हो सकते हैं, लॉ रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं, दोनों साइड मैरिड भी हो सकते हैं, ये सारे कैरेक्टर है। अगर मैं राशि अगर मैं बोलती हूँ तो सबसे पहले कैंसर, देन एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो टॉरस, लिब्रा एंड लियो एंड पाइसेस, ये है। बड़ी एनर्जी बहुत आई है, यानी कि ये जो बातें हैं कि भाई निकलना हुआ है, वो कहीं पर वापस आना मुश्किल होगा, जहाँ पर आपका 0 होना है या 0 से 1 होना है, वो भी कहीं पर लंबा समय लेके जो अन्याय है आप लोगों में, डाइवोर्स की बात है या फिर अलग अलग है हम दोनों, वो चीज़ें भी सुधरना मुश्किल है, वो है। और मेनली क्लैरिटी नहीं, इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी नहीं, भरोसा नहीं रख सकते, वो एक एनर्जी है। यानी बेसिकली आपको इनके ऊपर कहीं पर अभी भरोसा नहीं रहा है कि ये कुछ करेंगे, आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। और इनको है कि भाई तुम डिसीजन लो क्या करना है, वो है। तो ये कहीं पर लंबी एनर्जी, बाकी शॉर्ट एनर्जी है। राशि बताइए। पहली तो है कैंसर, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, लियो,
लीब्रा, पाइसेस, ये मेन राशि है। सेकंड लेवल पर जो राशि जाती है वो जाती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थर्ड पर सभी बाकी की आती है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आती है। तो ऐसे ही आपके भी रिश्ते नातों में कुछ ऐसी समस्याएं चल रही है कि जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है आगे का क्या है क्या नहीं है, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं है क्या होगा कैसे होगा। कुछ सवालों के जो आप चाहते हो तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए, जो रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। मेनली सही सटीक एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी आपको। कॉल पे बात करके ले सकते हैं या ऑडियो वॉइस मैसेज में रीडिंग भेजी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, आप जैसे चाहते हैं छोटी बड़ी रीडिंग आप मुझसे ले सकते हैं। सो आई होप सो मैं काफ़ी अच्छी तरह से आपको ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपको समझाई हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, आपको भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए और यस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।